बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की सफरी पाबंदियाँ और कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। उसके बाद इंग्लैंड ने फैमिलीज़ के लिए एक नए कानून का ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से एक नई इमदाद का ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे यूरोपियन कमीशन ने इमिग्रेंट्स के हक में एक अहम फैसला दिया है, उस पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। न्यूज़ की तरफ जाने से पहले ये बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कल कमेंट आए कि बार्सिलोना में कौन सी जगह पे वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो कि ट्रालर की सूरत में, एक लारी की सूरत में जो महकमा सेहत है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे खड़े हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी सीते की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये सिर्फ वन डोज जो है बकूना, जिसको वैक्सीन कहते हैं, वो लगाई जा रही है, जो है जॉनसन। तो ये आपको बताता चलूँ कि आग दी ट्रम्फ जो अस्तासियो नॉर्थ है, मेन बस स्टेशन, उसके भी नज़दीक तरीन है। उसके बाद प्लासा ओरिकिनाओना, उसके भी नज़दीक तरीन है। और जो काये तलफर गार है, उसके भी नज़दीक तरीन है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये उसी जगह पे हैं जहाँ पे जू दी बार्सिलोना, यानी कि बार्सिलोना का चिड़ियाघर जो है, उस्तासियन फ्रांसिस, वहाँ से भी जो पैदल है 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे ये पॉइंट वाक़या है। वहाँ से आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप काफ़ी अभी दूर ही होंगे तो वहाँ पे आपको रश भी बता देगा कि वहाँ पे लग रही है, क्योंकि कल देखा गया है, मैंने खुद देखा है कि बहुत लंबी कतार लगी हुई थी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो वहाँ पे आप जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं, और बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी तक जब से स्पेन में कोरोना आया है और कतलूनिया में आया है, अभी तक इतने ज़्यादा केसेस सामने नहीं आए थे जितनी तेज़ी के साथ कतलूनिया में इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं। और स्पेन में मैड्रिड में भी हालात जो है वो ज़रा स्ट्रेंज होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे नौजवान जो 30 साल से कम उम्र के हैं, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़तरात में हैं, क्योंकि उनकी वजह से और उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन भी कर लगाई जा रही है, लेकिन उनकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वायरस भी फैल रहा है। तो स्पेन की, यूरोप की और इंग्लैंड की इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक ने कतरूनिया सफ़र करने से अपने शहरियों को कहा है कि एहतियात बरतें, जिसमें फ़्रांस सर फ़हरिस्त है, इसके साथ साथ इंग्लैंड है। बाकी कुछ ममालिक हैं जिन्होंने कहा है कि एहतियात करें कतरूनिया का सफ़र करने के लिए। बिलाशुबा ये कतरूनिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और स्पेन की ओवरऑल कंडीशन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अगली लहर की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि इस पे काबू पाया जा सके। यही वजह है कि बहुत तेज़ी के साथ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और लोग भी बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीनेट हो रहे हैं। और उम्मीद यही है कि ये सिलसिला रुकेगा और आहिस्ता आहिस्ता कोरोना को शिकस्त होगी। तो जहाँ तक सफरी बंदियों का तल्लक है, वो जब तक यूरोप के ममालिक का सही तरह से जो है वो हालात बेहतर नहीं होते, इसके साथ साथ बाकी ममालिक के हालात बेहतर नहीं होते, उस वक्त तक पाबंदियाँ इसी तरह रहने की उम्मीद है। बहरहाल अब वैक्सीनेशन जो हो रही है, इसके बाद सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो सर्टिफिकेट में भी आप सफरी बंदियों पे काफ़ी ज़्यादा नरमी आ जाएगी। इंग्लैंड ने भी अभी तक रेड लिस्ट से बहुत सारे ममालिक को निकालने का कोई भी इशारा नहीं दिया। बहरहाल 19 जुलाई जो है वो इम्पोर्टेंट डेट है, उस वक्त रिव्यू किया जाएगा उन ममालिक का जहाँ पे कोरोना जो है वो बहुत कम है, रेशो कम हो रही है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनको ग्रीन लिस्ट डालने का जो है वो अंदिया दिया गया है वजारत सेहत की तरफ से, जो NHS है यूके का। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान समेत कुछ और ममालिक को निकाला जाएगा, क्योंकि इन ममालिक के यहाँ कोरोना ना होने के बराबर है। बहरहाल बाकी ओवरऑल जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा यूरोप की बेहतर नहीं है। उम्मीद यही की जाती है कि वैक्सीनेशन के बाद मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन एक मरतबा बेहतरी की तरफ जाने के बाद दोबारा से जो है वो हालात आहिस्ता आहिस्ता संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं, आने वाले चंद हफ्ते जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड ने फैमिलीज़ के लिए जो है वो नया कानून लॉन्च किया है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि अपने
कवानीन को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन यूके जो है वो तेज़ी के साथ अपने कवानीन को तब्दील करता जा रहा है, ख़ास तौर पे ब्रेक्सिट के बाद। अभी इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी कवानीन जो हैं वो नए चेंज किए हैं, नए तब्दील किए हैं। इसी तरह फैमिलीज़ के लिए भी उन्होंने नए कानून लॉन्च करने का फ़ैसला किया है, जिसमें जो कोई भी फैमिली लाना चाहेगा इंग्लैंड में, उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसकी फैमिली के पास जो है वो इंग्लिश टेस्ट लाजमी तौर पे हो, यानी कि उसने इंग्लिश का ख़ास एग्ज़ाम दिया हो। अभी तक ये नहीं बताया गया कि उसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए। बहरहाल अभी उन्होंने ये कैटेगरीज़ की हैं कि आप पार्टनर्स, आपका कोई भी आना चाहता है, आप बुलवाना चाहते हैं यूके में, तो उसको लाजमी तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज इतनी आनी चाहिए कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की इंग्लिश है वो उसकी बेसिक जानता हो। अब आने वाले वक्त में हुकूमत क्या कहती है, कौन से लेवल का उसने टेस्ट करना है, कौन से लेवल की उसको इंग्लिश की ज़रूरत है, आयल्स की ज़रूरत है या वैसे भी बेसिक कोर्स करने की ज़रूरत है, अभी तक इसके बारे में वाज़ेह नहीं किया गया। बहरहाल आने वाले वक्त में फैमिली वीज़े के लिए जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह अब ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च कर दिया है, बाकी ममालिक ने इंग्लिश जो है वो मस्ट कर दी है, बाकी कुछ नॉन इंग्लिश ममालिक हैं जिन्होंने अपनी लैंग्वेज मस्ट की है। जिस तरह जर्मनी है कि कोई भी फैमिली पे आता है तो उसको लाजमी तौर पे पहले उस मुल्क की लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर उसको वीज़ा दिया जाएगा। इसी तरह की का सिलसिला जो है वो यूके करने जा रहा है। यूके ने भी फैमिलीज़ को लाने के लिए ये शर्त आयद कर दी है, कानून का बाकायदा हिस्सा बनाने जा रहा है कि जो फैमिली भी आना चाहेगी यूके में, उसको लाजमी तौर पे पहले इंग्लिश टेस्ट देना होगा। अगर उसकी इंग्लिश ठीक होगी, जो भी उनका मेयार होगा, फिर वो फैमिली आ सकेगी यूके में। स्पेन हुकूमत का नई इमदाद का ऐलान। स्पेन हुकूमत ने उन लोगों के लिए नई इमदाद का ऐलान किया जो पहले एरिथे पे थे। 210 यूरो जो है उनको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ये नेशनल लेवल पे है, कोई भी किसी सूबे के लेवल का नहीं है। ये इमदाद नेशनल लेवल की है, यानी कि SAPE के अंडर है, ये सूरीदा सोशल के अंडर है, वो आपको पे करेगी। तो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप पहले एरिथे पे रहे हों, तो आप ये अयूदा जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप उसको क्लिक करके रीड कर लीजिएगा और उसके नीचे जाके आप देखेंगे एक लिंक होगा, उस पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये अयूदा अप्लाई कर सकते हैं। ये अयूदा जो है ये पारो और दूसरी डिसेबलियों की ये अयूदा है उसके अलावा है, और ये उनको ही मिलेगी जिन्होंने पहले एरिथे ली है या एरिथे ले रहे हैं और अपनी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इतनी बेहतर नहीं है फैमिली की ख़ास तौर पे, तो इस बेस पे आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये इमदाद मिलेगी और ये हर महीने मिला करेगी 210 यूरो के हिसाब से। अब बात करते हैं यूरोपियन कमीशन के बारे में। यूरोपियन कमीशन, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों के साथ कुछ न्यूज़ शेयर की थी डेनमार्क के बारे में, हंगरी के बारे में, पोलैंड के बारे में, कि वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो कि यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन ह्यूमन राइट्स की जो है खिलाफ वर्जी है। ख़ास तौर पे जो डेनमार्क ने किया है कि जो भी असाइलम सीकर अब डेनमार्क में आएगा, उसको एक थर्ड कंट्री सेंटर में भेज दिया जाएगा जो कि रवांडा अफ्रीका में एक मुल्क है। वहाँ पे उनकी केस की सुनवाई होगी। अगर तो वो जेन्युइन असाइलम सीकर होगा, वापस डेनमार्क आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसी सूबे से, उसी जजीरे से, उसी सेंटर से उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसके मुल्क में। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए जो है वो यूरोपियन कमीशन ने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हंगरी की एक्टिविटीज़, जो कि उसने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, इमिग्रेंट्स को कबूल नहीं कर रहा, जो कि यूरोपियन यूनियन की खिलाफ वर्जी है एक अहम कानून की। इसके साथ साथ डेनमार्क ने जो कार्रवाई की है, इस पे काफ़ी लंबी बैठक करने के बाद यूरोपियन कमीशन ने इमिग्रेंट्स के हक़ में फ़ैसला दिया है और इन ममालिक को ख़बरदार किया है कि वो एक तो रीज़न्स बताएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, दूसरा इन कवानीन को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, वरना उन पे बड़े भारी जुर्माने जो है आयद किए जा सकते हैं और उन पे पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं। अब देखते हैं इन ममालिक की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये ममालिक अभी तक जो है वो इस बात पे तुले हुए हैं कि कम से कम 2 साल के लिए इमिग्रेशन पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत बड़ी-बड़ी लहर जो है वो इमिग्रेंट्स की आएगी, ताकि उनसे बचा जा सके। ख़ास तौर पे हंगरी ने ये तजवीज़ दी है कि 2 साल के लिए इमिग्रेंट्स पे पाबंदी लगा दी जाए। बहरहाल अब यूरोपियन कमीशन ने एक्शन ले लिया है, देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।